नमो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इति पिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगत लोकविदो अनुत्तर पुरुषधम्म सारथि सत् देव मनुष्यानं बुद्धो भगवन् स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको एहि पाशिको औपनायिको पश्चातं वेदितबोधि सुपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो भक्तसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषाणि अष्टपुरुषपूगल एष भगवतो शावकसङ्घो आहुनेयो बाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसाथि। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। वर्षावास में पानी में ढोल न पिया और ग्लास में मूकी दे। वर्षावास में अमर बोध गया से देखो पथिक श्रेष्ठी तमपद गाथा और कथा सुना रहा है। सहस वचन सह संपीचे वाचा नत्पंसयिता एकं पदं सेवं सुत्वा उपसंपदि। ससचे वाचा अनंत पद संहिता एक पदत से ही होता सुत्वा उपसंति। भगवान कहते हैं व्यर्थ के पदों से युक्त हजारों वाक्यों से भी सार्थक एक पद श्रेष्ठ है जिसे सुनकर शांति मिलती है। हजारों पद व्यर्थ बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा सुनोगे पद चित्त को शांति होती, मन खुल जाता है, दृष्टि खुल जाती है। जिनकी पूर्व जन्म की पुण्य की भावत होती है वो तो धम्पद सुनकर श्रोतापति हो जाता है, गाथा खुल जाती है, चित्त खुल जाता है, भावत। राजगुरु में तम जाति नाम का जल्लाद रहता था। जल्लाद यानी मनुष्य को मारने वाला, जो जिसको फांसी का हुक्म दिया जाता है। बुद्ध काल में तो बहुत अलग अलग 16 प्रकार के दंड विधान थे। हाथ काटना, पैर काटना, नाक काटना, चमड़े निकलना, खोपड़े काटना, तेल लगाना, जला देना कुत्तों को। तो ये सब जलाद करते थे उस वक्त। वह प्रतिदिन प्राणदंड पाए दोषियों का वध करता था। 55 वर्ष की आयु में वृद्ध होने पर अपदस्थ कर दिया गया। जिस दिन अपदस्थ हुआ उस दिन वह स्नान करने के पश्चात खीर बनाकर पीने ही वाला था कि आयुष्मान सारी पुत्र भिक्षा लेने वहां पहुंचे। तो बड़ी श्रद्धा से साथ उसे खीर को सारी पुत्र को भेंट किया और उनके कहने पर उसने भी पिया।
देखो जल्लाद था, लेकिन आंगन पर भिक्षु आया तो खाले नहीं निकाला, दान दिया। सब दानम धम दानम जनाती। इसलिए अभी वर्षावास चल रहा है, जो अपने को बोध कहते हैं, इनको भिक्षु को अपने घर भोजन के लिए बुलाना चाहिए, नहीं है तो ऑनलाइन भी भोजन दान देना चाहिए अपने को बोध कहने वाले को, जिसने दीक्षा ली है, वरना दोष है, करना चाहिए। यह प्राचीन परंपरा थी कि भिक्षु को भिक्षा लेने के पश्चात दाता को साधुवाद के रूप में धर्म प्रवचन करे तथा दानानुमोदन एवं उनकी परिणाम न करे। अपने को घर भिक्षु को बुलाओ और थोड़ा प्रवचन, धर्म प्रवचन रखो और पुण्यानुमोदन कराओ, जैसे धर्म आगे बढ़े। माता पिता का जो स्मृति दिवस आता है तब परित्राण पाठ रखकर भिक्षु को बुलाकर यथाशक्ति दान देना चाहिए। अभी वर्षावास चल रहा है तो जहाँ वर्षावास है वहाँ जो बोझ है इन लोगों को करना चाहिए। यहाँ नजदीक है तो अपने घर से बनाकर जाओ, वहाँ खिलाओ, भिक्षु को भी खिलाओ और आप भी खाओ, वो आपके बच्चों में भी संस्कार रहेगा। ये करना चाहिए। महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में तो क्योंकि यहाँ तो सब नास्तिक भोजी जब है थोड़ी देर लगेगी आगे बढ़ने में, लेकिन कभी होगा ऐसा आशावादी रहता है। तदनुसार सारिपुत्र ने उसे अनित्यता, दुखता, अनंतता और निर्वाण की परम शांति की अवस्था का उपदेश दिया। कौन सा अनित्य? हे जल्लाद, संसार अनित्य है, सब कुछ परिवर्तित है। हम छोटे थे, युवा थे, वृद्ध थे, मर जाएंगे। और जगत में दुख सी जाति भी दुखा, जन भी दुखा, मन भी दुखा, युद्ध भी प्रतिपादा, खंदा भी दुखा और नाश होने वाला है। हर व्यक्ति को मरना है। सारिपुत्र के साक्षात अनुभव और जल्लाद की दृढ़ श्रद्धा से चलते उसी समय जल्लाद श्रोतापति अर्थात आर्य की प्रथम अवस्था को प्राप्त हुआ। देखो, मनुष्य को मारने वाला वो इनका बिजनेस था, धंधा था, नौकरी थी, और वो मारता किसे? दंड विधान से मारता था। ये कोई खून नहीं करता था, इनकी नौकरी थी और दंड विधान से जिसने गुनाह किया था इनको सजा देता था। तो इसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी वो श्रोतापति हुआ। एक भगवान का शब्द सुनकर जल्लाद हो गया। देखो, लेकिन जल्लाद वो दानानुमोदन करता था, पुण्यानुमोदन करता था, सत्कर्म, पुण्य कर्म, दान कर्म करता था। हर बोधों को कुछ न कुछ दान, पुण्य कर्म, 3 पुण्य कर्म संसारी को करना चाहिए। इसमें पहला है दान, 5 एकड़ से दान आता है। दूसरा है सेवा, माता पिता के, धर्म गुरु की, वृद्धों की, बीमार की। और तीसरा है धम्म का आचरण, उपोषण आचरण, 10 आचरण करना चाहिए। वो पुण्य कर्म है, जो पुण्य कर्म करेंगे इनका 10 कुशल कर्म आगे बढ़ेगा और इनका ध्यान साधना आगे बढ़ेगा और वो स्वतंत्र हो सकता है। अगर कुछ करेंगे तो मिलेगा, वरना कुछ मिलने वाला नहीं है। जब सारिपुत्र विहार जाने लगे, वह पीछे पीछे थोड़ी दूर तक उन्हें पहुंचाने गई। लौटते समय एक यक्षिणी ने गाय के रूप में आकर उसे धार से मार डाला। देखो, मृत्यु कहाँ किसी को ले जाती पता नहीं। उसे मरकर देवलोक प्रायश्चित में जन्म लिया। देखो, मृत्यु की लास्ट अवस्था देखो, श्रोतापति हो गया था इसलिए, वरना जो श्रोतापति न होता तो वो निरय लोक जाता। ये देवता लोक गया, प्रायश्चित देवलोक। भिक्षु ने उसे सुनकर बुद्ध ने पूछा कि 55 वर्ष तक उसने द्वारा किया गया पाप कर्म महान है या धर्म उपदेश, अनुमोदन तथा परिणाम बलवान है, उसे कैसे श्रोतापत्ता को प्राप्त किया? तथागत ने कहा, भिक्षुगण, मेरे उपदेश धर्म को थोड़ा या बहुत मत समझो, सार्थक वचन भी श्रेष्ठ है। इसे कहकर भगवान ने गाथा गाई। क्या कहा भगवान ने? कि धम्म का वचन सार्थक है, अगर तुम इसे सुनोगे, जीवन में उतारोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। यही नहीं कहा जाता है कि भगवान के शरण में आने से पूर्व सारिपुत्र स्वयं वैदिक धर्म के प्रखान पंडित थे। सारिपुत्र प्रखान पंडित थे, लेकिन वे तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सके थे। एक दिन राजगृह में पंचवग्र भिक्षुओं में से अश्वजित नामक भिक्षु आम्रवन के नीचे ध्यानस्थ थे। उसे चेहरे को देखकर वे प्रभावित हुए। थोड़ा लेखन में गलत लिखा हुआ है, ऐसा मुझे दिखता है, क्योंकि अश्वजित जब राजगृह में भिक्षा मांगने के लिए जाता था, शांत चेहरा था, नीचे देखकर जाता था और वो भी निकला। तो सारिपुत्र ने देखा कि इनकी इंद्रिया प्रसन्न है, चलो मैं इनको पूछूं तुम्हारा गुरु कौन है, कौन सा मत प्रसाद करें। अभी तो भिक्षाटन का वक्त है, नहीं पूछना चाहिए, तो वो पूछता नहीं है। भिक्षाटन के बाद वो खाकर जाकर पूछता है, तब वो कहता है
कि मैं तो नया हूँ, लेकिन मेरे गुरु कार्यकाल का उपदेश देते हैं, तो तुरंत वो अपने मित्र के पास जाते हैं और संजय के 250 शिष्य लाकर वहां आते हैं। उनसे अपने शास्त्रा एवं उनके दर्शन के विषय में पूछा, तो उन्होंने ये धर्म हेतु भवा हेतु तेसे तथागतो आहा तेसा या निरोधो एवंवादी मां समो, कि मेरे गुरु ये धर्म हेतु भवा, कि कोई भी जगत में धर्म उत्पन्न होते हैं वो बिना हेतु के उत्पन्न नहीं होते, और इनका उपाय क्या है वो भी मेरे भगवान ने बताया है। तो वो शब्द सुनकर, इतना शब्द सुनकर इनको पता चला कि हम तत्व ज्ञान मिल गया। अपने मित्र को मोगलाई को जाकर कहा कि चलो, संजय को भी बोला, संजय माना नहीं, तो सब इनके शिष्य लेकर वो चले गए। ये एक पद से सारिपुत्र को पता चल गया था। बहुत से बुद्धिमान लोग होते हैं, इनको एक पद काफी होता है। प्रतिश्रुतपाद गाथा पद को सुनाया तो वे उसे सुनकर तत्काल हृत हो गए और बाद में सारिपुत्र बौद्ध धर्म के स्तंभ के रूप में प्रसिद्ध हुए। सारिपुत्र क्योंकि वो कब होता है, मैंने पहले भी कहा है कि जिन उपासकों का, जिन लोगों का, जिन भिक्षुओं का पुण्य जन्म का पुण्य कर्म होते हैं वही होता है। सुनते तो सब है, बाकी नहीं होता। मैं आपको दाखला देता हूँ डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के एसएससी पास इनका सम्मान हुआ। काका साहब केलुलकर ने कहा किया सम्मान, तो काका साहब केलुलकर ने मराठी में धर्मपद बनाए थे 1000 कापी, वो बाबा साहब को दी। एक रात में 7-8 हजार बाबा साहब ने पढ़ा और बोला कि मैं बहुत हूँ, और परिवर्तन आ गया बाबा साहब ने और दुनिया को दिया। देखो बोधिसत्व साबित हुई। एक रात में सुना था। वो 1000 पद तो बहुत नहीं तो पढ़ी होगी, लेकिन इसमें बाबा साहब ही गए और कोई नहीं जगत को कुछ दे सके। तो ये बात है। बहुत से ऐसे प्रज्ञावान, पुण्यवान, ऐसी चेतनाएं सत्पुरुष होते हैं जिनको कहना नहीं पड़ता। भोज परंपरा के अनुसार विहारों में सारिपुत्र की मूर्ति को भगवान बुद्ध के दाएं और तथा मोगलाइन की मूर्ति को बाएं ओर रखते हैं तथा अग्रदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो भगवान ने भी कहा मेरे दाएं बाएं हाथ है दोनों, मेरे जो धम्मचक्र है इनके दाएं बाएं हाथ सारिपुत्र और मां मोगलाइन है। वो खुद भगवान ने कहा था जब ये देवदत्त ने कहा कि मुझे संग सौंप दो, तब भगवान ने कहा था। इसी प्रकार व्यर्थ के हजारों पदों से स्मरण होने या सुनने से कुछ लाभ सिद्ध नहीं होता। अर्थ के परिपूर्ण एक भी पद व्यक्ति अर्थ को प्राप्त कर सकता है तथा दुख से सदा के लिए निवृत्त कर सकता है। इसलिए भगवान का जो धम्मपद है, जो धम्मपद की जो गाथा है 423 गाथा, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिनका अनुवाद नहीं हुआ। सर्वश्रेष्ठ बुद्धि जो हर बोध के घर धम्मपद होना चाहिए, वो हमारा धार्मिक ग्रंथ है। यहाँ एक गाथा सहस्वगों की खत्म हुई, 100वीं और 101वीं गाथा। सहसंपीचे गाथा अनर्थं पदं संहिता एकं गाथा पदं सेयो श्रुत्वा उपसंपति। अर्थ रहित पदों को संग्रह कर हजारों पदों वाली गाथाओं की अपेक्षा एक गाथा पद श्रेष्ठ है, जिनके सुनने से मन उपशांत हो जाता है। भावार्थ, भगवान तथागत जब जेतवन में विहार करते थे, दारूचिरे नामक एक वल्कधारी साधु बड़े लाभ सत्कार के साथ रहता था। एक दिन भिक्षाटन में उनके तथागत से भेंट हुई। उसने भगवान से धर्मोपदेश सुनना चाहा। असमय कहकर तथागत ने उसे भिक्षाटन के मार्ग को उपदेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें पुनः पुनः आग्रह कर खड़े खड़े उपदेश दिया। जो दारूची है वो एक व्यापारी था। समंदर में व्यापार करने गया, जहाज टूट गया। एक लकड़ी को सहारे तेल था, वो पीकर शरीर पर लगाकर कोटता रहा। बहुत दिनों के बाद समंदर की देवता आई कि तुम मरने वाला है, लेकिन मैं बचने का प्रयत्न करता हूँ। मरने वाला तो हूँ, लेकिन लास्ट तक तो मेरे में अधिष्ठान है कि मैं बच जाऊंगा। तभी वो इसको बचाती है, कांटे पर लाती है और वहां वो आकर वकल धारण कर रहता है। लोग इनको अर्हत समझकर बहुत भोजन वगैरह देते हैं, तो इनका मान सम्मान बढ़ जाता है। तो किसी ने कहा कि यहाँ अर्हत है, तो इनको सुनोगे, तो नाम सुना और वहां से वो भागा।
और भगवान को मिला और वहीं रास्ते में इसने धर्म सुना और ये अलग हो गया और बाद में वो मर जाता है। सुनकर उनका चित्त निर्मल हो गया। भगवान को लौटकर वापस आने पर उसने पुनः चेतवन जाना चाहा। मार्ग में एक यक्षिणी गाय के वेश में आकर उसे मार डाला। भगवान ने इनके चीवर मांगा था। भगवान ने कहा कि पात्र चीवर के बिना मैं नहीं देता। वो लेने गया तो मार्ग में गाय आई यक्षिणी बनकर, जो इनके पूर्व जन्म का कोई दोष था, और इनको मार दिया। कर्म के अधीन मृत्यु होता है, इससे कोई दोष नहीं है। बाद में भगवान अच्छी तरह इनकी अंतिम कक्षा करते हैं कि भाई ये अर्थ हो गया है। भगवान का धर्म सुनकर अर्थ हो गया। कितना पुण्य था, वो कहीं रुका नहीं, लौट कर आया। भिक्षाटन भगवान कहते थे कि जिंदगी का क्या भरोसा, आप कुछ दो, धर्म भगवान ने दिया। क्योंकि भगवान तो त्रिकालज्ञानी थे, 10 बलधारी थे, 4 विषाणु थे, 32 लखन थे। भगवान को तो सब पता था, पूरा विश्व का। भगवान तथागत ने वापस जेठवन पहुंचकर उनके दारू जी के मूल शरीर को चिता बनाकर जलवाया तथा बाद में उनके पास स्तूप बनाया। तो ये भिक्षु है मेरा। अहि भिक्षु कहा था तो भिक्षु हो गया। भिक्षु द्वारा भगवान बुद्ध ने उनको दिए उपदेश के बारे में जानना चाहा तो भगवान ने बतलाते हुए कहा, भिक्षु मेरे धर्म को थोड़ा सा या बहुत मत समझो। व्यर्थ के हजारों पदों से अर्थयुक्त एक गाथा श्रेष्ठ कहकर उन गाथा को भगवान ने कहा। कोई भी धर्म पद का पद श्रेष्ठ है, भगवान ऐसा कहता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे कम लोग होते हैं करोड़ों में जो छोटा सा धर्म समझकर वो सोतापति हो जाता है। लेकिन वो पुण्य जन्म का कोई पुण्य कर्म होता है, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं। बहुत से लोग सुनते हैं धर्म, सबको हो जाना चाहिए। भगवान ने अंगुलीमाल को सुधार दिया, पता था इनका पुण्य कर्म है। देवदत्त को नहीं सुधार सके, दुश्मन हो गया। भगवान क्या ही था। सामान्य पाश्चात्य दर्शन आश्चर्य से उत्पन्न हुआ है। जब लोगों ने सूर्योदय, सूर्यास्त, रात, दिन, ऋतु आदि के नियमबद्ध आवागमन तथा व्यक्ति के जन्म और मरण को देखा तो उस पर आश्चर्य हुआ और यह खोजने का प्रयास किया कि आखिर ब्रह्मांड है क्या इसका आदि या अंत है? सृष्टि की रचना किसने की? कोई सृष्टि का करता है भी या नहीं? तो ईश्वरवाद इसका जवाब देता है हाँ। ईश्वरवादी जो धर्म है वो सब बोलता है हमने बनाया। अल्लाह बोले हमने बनाया, यीशु बोले हमने बनाया, कृष्ण बोले हमने बनाया। जो ईश्वरवादी धर्म है वो बोलते ये सब हमने बनाया। लेकिन भगवान बुद्ध बोलते हैं मैं तो बनाने वाला नहीं हूँ, ये अनंत कल्पों से चल रहा है। मैं कौन हूँ? मेरा आदि या अंत है या भी नहीं? मेरा शरीर कैसे काम करता है? कोई कर्ता पीछे बैठा है या स्वयं मैं ही हूँ? मैं का स्वरूप अब भौतिक जड़ मात्र देह है। और आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक समय में लोग नास्तिक और जड़वादी हो रहे हैं। खा पी कर मौज करो, ये गलत है। नास्तिकता से संसार का उजाड़ होने वाला नहीं है। नास्तिक लोग दान धर्म बहुत नहीं करते, दान धर्म पर श्रद्धा नहीं होती। और नास्तिकों ने कोई परिणाम नहीं दिया है, परिणाम आस्तिकों ने दिया है। या उसे भी स्वतंत्र चेतमय स्वरूप भी है। आदि आदि आश्चर्यचकित होकर उन्होंने उस पर खोज करना शुरू किया और अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचारों से इसकी व्याख्या की। आप देखते हैं कि पश्चिम के देशों में दर्शन की कोई ठोस परंपरा नहीं रही। स्वतंत्र रूप से वे अपने अपने विचार लिखते गए। इसलिए बाबा साहब भी कहते हैं कि आपको जीवन की संघर्षों का मूल्य शोधना है तो तत्वदर्शक तत्व चिंतकों में जाइए। धर्म में कोई पिपासा आपकी होने वाली नहीं। दर्शन चिंतक और तत्व चिंतकों को पढ़े तो सामाजिक जो चिंता है वो इन लोगों ने की। धर्म में कम हुई सिवाय बुद्ध। इसी प्रकार पाश्चात्य दर्शन साधना परक न होकर तर्क परक रहा है। यही कारण है कि पश्चिम में पाश्चात्य की भांति मोक्ष निर्वाण आदि की व्यवस्था नहीं की और भौतिक तत्वों पर ज्यादा विचार किया और विज्ञान के नए नए आविष्कार हुए। पाश्चात्य दृष्टि धर्म और दर्शन को अलग अलग कर देखती है। ईसाई धर्म है, दर्शन नहीं। इनके धर्म में तर्क का विचार के स्वतंत्र चिंतन मन का कोई स्थान नहीं। गैलीलियो और बहुत से वैज्ञानिकों ये धर्मवाद ने खत्म कर दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो धर्मवाद में
धर्मगुरु कट्टर ज्यादा होते, फ्लेक्सिबल नहीं होते। कट्टरता खत्म इंसान को कर देती है, इसलिए कभी कट्टर मत बने। वैदिक परंपरा से लेकर जितने भी प्राच्य एवं धर्म एवं दर्शनों की स्थापना हुई, वह ब्रह्मांड की आश्चर्यजनक स्थिति को देखकर उत्पन्न होकर मनुष्य से दुख से उत्पन्न हुई है। कैसे दुख से निवृत्त हुआ जा सकता है, यह साधना परख है। जितने धर्म एवं दर्शन के प्रवर्तक है, उन्होंने उनका अपने जीवन में साक्षात्कार किया है, अनुभव किया, और उस अनुभव के धरातल पर अपने विचारों को लोगों को उपदेश किया है। अतः भारतवर्ष में जितनी भी धार्मिक विचारधारा उत्पन्न हुई है, उनकी अपनी अपनी आमनायनीता परंपरा है, पथ है, इनकी अपनी अपनी साधना पद्धति है। वे उनके अनुरूप चलते हैं, उस पर अपनी स्वतंत्र व्याख्या नहीं करते। जहाँ बौद्धेतर परंपरा ईश्वर का साक्षात्कार करना जीवन का परम नहीं मानती है, वही इनसे कुछ ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान को जीवन का उद्देश्य नहीं मानती है तथा उसे भी दुख की निवृत्ति का मार्ग मानते हैं। इसी संबंध में वे अनेकों तर्क देते हैं तथा यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, कूटस्थ, नित्य, यह अनेक मान्यताएं इंडिया में जो है वो मिथ्या मान्यता है। सम्यक मान्यता में जिनकी सम्यक दृष्टि खुलती है, वही भगवान बुद्ध के धर्म को समझ सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि क्या है? दृष्टि चार प्रकार की है, सम्यक दृष्टि, सत्काय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि में जो अंदर खुले जो हुआ वो ध्यान दे दिया। मिथ्या दृष्टि सत्य को असत्य को सत्य, वो मिथ्या दृष्टि है। सत्काय दृष्टि जो आत्मा नित्य है, वो जो कोई बनता है, कोई चलता है, चलाने वाला है ये। और सम्यक दृष्टि इसको कहा जाता है कि दान धर्म का फल है, लोक है, परलोक है, माता पिता का सेवा है, दान पुण्य का फल है, और ये जगत को जानने वाले भी साधु संत हैं। वो सम्यक दृष्टि है, परिपूर्ण दृष्टि है। इनको जो मानेंगे वही बुद्ध को समझेंगे। नेगेटिव तरफ से बुद्धिज्म समझने वाले नहीं है, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। कई लोग बुद्ध के पास आए, उनसे यही पूछा गया कि क्या ईश्वर है, तो सृष्टि का कर्ता है, क्या मृत्यु होने पर भी आत्मा अमर रहती है? भगवान बुद्ध ने इन सब प्रश्नों को बेकार बताया और कहा कि इससे हमारे दुख से निवृत्ति के लिए कुछ भी सहाय नहीं मिलती, इसलिए अव्याकृत रखा। इनका जवाब नहीं दिया कि ईश्वर है या नहीं है, इससे तुम्हें कोई वैराग्य नहीं होगा, कोई ब्रह्मचर्य नहीं होगा, कोई त्याग नहीं होगा, और कोई जन्म मरण से विमुक्ति नहीं हो सकती। उन्होंने उपमा देकर कहा कि यदि किसी ने एक पक्षी को तीर से मार गिराया है और वह पीड़ा से छटपटा रहा है, उस समय यदि कोई उसी जख्मी पक्षी को उठाकर यह कहे कि तब तक इनका मैं इलाज नहीं करूंगा जब तक मुझे यह पता न चले कि तीर किसने मारा था, किस दिशा से आया था, तीर का नोक जहरीला था या नहीं, आदि इन सब चीजों की जानकारी होने तक तो पक्षी दुख से मर ही जाएगा और न इन सब चीजों की जानकारी हो पाएगी। उसी प्रकार यदि हम ईश्वर है या नहीं है, तो ये कैसे है, किसने देखा, कहाँ देखा, सृष्टि का आदि है या नहीं, सृष्टि को किसने रचा, आत्मा शाश्वत है या नहीं, ये सब जानने का प्रयास करते रहे तो व्यक्ति मर जाएगा पर उसे कुछ जान नहीं पाएगा। दूसरी ओर हमारा दैनिक जीवन दुखों से कोई भी समझ नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं संसार में दुख है इनकी करो, ये आत्मा ईश्वर परमात्मा ब्रह्म की छोड़ दो, इससे तुझे कुछ लेना देना नहीं, इसमें मत पड़ो, तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं। वर्तमान की सोचो, जिनका वर्तमान अच्छा होगा इनका भूत भविष्य अच्छा होगा। अतः भगवान बुद्ध ने कहा है कि तुम दुखी हो, उनका कारण तुम स्वयं हो। इंसान जो दुखी हो अपने कर्मों से, इंसान जैसा कर्म करेगा ऐसा सुख पाएगा। इसलिए भगवान ने कर्म सूत्र में कहा है कि कर्म कोई कर्म दाय दो, कर्म योनि यम कम करिष्यामि, कल्याण वा पाप वा तस् दाय दो वैसा। कर्म का 8 प्रकार से जो प्रभाव होता है, तो कर्म को अधीन इंसान को चलना चाहिए, वही कर्म इनको फल देता है। तुम्हारे द्वारा राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या और लालच आदि क्लेशों के भेद किए का फल भोग रहे हो। तो इंसान दुखी क्यों होता है? क्योंकि राग के कारण लोभ होता है और लोभ के कारण दुख होता है, क्रोध होता है
अविद्या और ईर्षा, लालच, ये संसार में मिटती नहीं है। इनके कारण संसार में दुख का पाक और पाक भोगना पड़ता है और मरने के बाद ऐसे लोग निर्णय में भोगने जाते हैं। यह कर्म या तो हमारे पूर्व जन्म के संचित का परिणाम है या इस जन्म में अथवा इसी जन्म में पैदा किए क्लेशों का फल है। कोई कर्म पूर्व क्लेशों का होता है और कोई कर्म इस जन्म में पैदा किया होता है। माता पिता तो बहुत सुखी होते हैं, लेकिन बेटा बिगड़ जाता है, शराब पीता है, कर्म खत्म कर देता है, किसी का मानता नहीं। अतः वे कहते हैं कि तुम पूर्व जन्म के प्रतिफल के रूप में इस शरीर को देखो और अपने भविष्य के जीवन के लिए वर्तमान की स्थिति को देखो। वर्तमान जिनका अच्छा होगा, भूत भविष्य अच्छा होगा, इसलिए वर्तमान में सुखी रहने का प्रयास करें। वर्तमान कर्म को देखो, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। वर्तमान भविष्य का कारण है। जिनका वर्तमान अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा। वर्तमान भविष्य का कारण है, हेतु है। जैसा तुम्हारा वर्तमान है वैसा ही तुम्हारा भविष्य का निर्माण होगा। इनसे न ईश्वर के होने के मतलब है, न आत्मा के नित्य होने का मतलब है। तुम्हारे कर्म से कोई ईश्वर आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है। तुम जैसा कर्म करेगा वैसा भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर तुझे, कोई आत्मा बचाने नहीं आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं इस मिथ्या चक्कर में मत पड़ो। इन सब बातों का हमारे दुख से कोई संबंध नहीं है। अतः दुख को समझो, दुख के कारण को समझो। दुख यदि किन्हीं कारणों से उत्पन्न हो रहा है तो इनका नाश किया जा सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं संसार में दुख है तो सत्यवादी है, इसका कारण है हेतुवादी है, इनका मार्ग है आशावादी है, अष्टांग मार्ग उपाय है तो क्रियावादी है। बुद्ध कहता है हर इंसान को क्रिया करनी चाहिए। मैं तो मार्ग दाता हूँ, मोक्ष दाता नहीं हूँ। मैं किसी को मोक्ष नहीं दे सकता। मोक्ष तो व्यक्ति को खुद करना पड़ेगा। इसलिए कहा अतः ही अतनाथ, तुम तुम्हारा नाथ हो। अतः ही अतदीपो, तुम तुम्हारा दिया हो और तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मैं कोई किसी के करने से कुछ चलेगा नहीं। इसलिए स्वयं को कुछ करना चाहिए, कोई देने वाला नहीं आएगा, क्योंकि वह आगंतुक है। हेतु और प्रत्यय अर्थात कारणों से उत्पन्न है। इसी कारण वह प्रतिपक्ष एवं मार्ग खोजो। मार्ग क्या है? तृष्णा रहित, राग रहित, देश रहित होने का प्रयास ही मार्ग है। संसार में तृष्णा छोड़ो। समय पर घर में जो खाना मिला है, पहली तृष्णा भोजन से खाती है, तो जो खाना मिला है वो खा लो। खट्टा मीठा तीखा ऐसा कर घर में झगड़े मत करो। और राग खाने का छोड़ दो, देश छोड़ दो। बात बात में बहुत लोग पानी में बीवियों से झगड़ा करते हैं। ये राग क्रोध छोड़ दो। घर में क्रोध नहीं करना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि घर में मंदिर की तरह रहो। घर में झगड़े मत करो, बच्चों के सामने झगड़े मत करो, निंदा मत करो, टीका मत करो, खोदने मत करो, झूठ मत बोलो, गाली गलौज मत करो, बच्चों के सामने झगड़ा मत करो, व्यसन मत करो, बच्चों से व्यसन मत मंगाओ। ये सब नेगेटिव काम बच्चों के सामने मत करो। बच्चों में वो संस्कार आएगा और तुम्हारी धनहानि होगी। तुम जो सोचते हो पॉजिटिव नेगेटिव तरंग होते हैं, जो मैं बोला वो भी तरंग है। तो ज्यादा नेगेटिव तरंग बढ़ जाते हैं तो पॉजिटिव तरंग चले जाते हैं, तो घर में झगड़ा होता है, घर छोड़कर भाग जाते हैं, सब होते हैं नेगेटिव तरंग। इसलिए घर में कभी यह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा जो नेगेटिव तरंग है वो चार दीवार में शोषित होते हैं और पॉजिटिव तरफ चले जाते हैं और घर में ऐसा सब होता है। इसलिए घर में अच्छा सोचो, पॉजिटिव बनो, मंदिर की तरह बनो, तो तुम सुखी हो सकते हो। इसलिए बुद्धिज्म में पूजा परित्राण बनना आया कि माँ बाप के सुमति दिवस या कोई अच्छे दिवस पर भिक्षु को बुलाकर परित्राण पाठ करो। शुद्ध नियम, भोजन नियम, वस्त्र नियम, नीति नियम वाले भिक्षु को लाकर आप करेंगे तो इनका परिणाम होगा। कोई में होगा तो अवड़े में होगा। भिक्षु सिलवार नहीं होगा तो इनका कोई मतलब नहीं। यह कैसे हो सकता है? ईश्वर की खोज है, खोज से या आत्मा की खोज से यह नहीं होगा, क्योंकि राग द्वेष तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। इसमें कोई आत्मा इस पर कुछ लेना देना नहीं है। ये तुम्हारी अविद्या है। एक बार अनित्य को नित्य समझकर, दुख को सुख समझकर, अशुचि को शुचि समझकर, बुरे को अच्छा समझकर और दूसरी ओर वस्तु स्थिति को जानकर भी उनका आचरण न करने से व्यक्ति दुख भोगता है। क्या बोला? क्या कहते भगवान कि संसार अनित्य है। इस संसार में ऐसे सुख नहीं रहेगा, सुख के पीछे दुख तो आता रहेगा। अनित्य को हम नित्य मानते हैं। दूसरा, दुख को सुख मानते हैं।
ये अशुचि काया को शुचि मानते हैं और इसके कारण संसार में हमें दुख भोगना पड़ता है, तो सच्ची बात नहीं है। इसलिए लोकोत्तर और लौकिक अविद्या दुख का कारण है। तो ये दोनों अविद्या को समझना चाहिए, तो लोग समझते नहीं इसलिए दुखी होते हैं। अतः मार्ग को जीवन में उद्धार की दुख से निवृत्ति मिल सकती है। दुख से निवृत्ति ही निर्वाण है। बाकी निर्वाण किसने देखा? निर्वाण का अर्थ तृष्णा एवं क्लेशों रहित हो जाना है। निर्वाण यानी राग देश मोह का शमन हो जाना। कोई गाली गलौज करे, कोई कुछ भी बोले तो इनका चित्त विकसित नहीं होता। संसार के जो 8 लोग स्वभाव है इसमें चित्त विकसित नहीं होना चाहिए। संसार में सुख भी है, दुख भी है। सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, इसमें जिनका चित्त विकसित नहीं होता वो संसार में सुखी रहता है, वो कभी दुखी नहीं होता और इनको निर्वाण ऐसे ही मिल जाता है। यही भगवान बुद्ध का संदेश है जो 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। संसार में दुख है, दुख का कारण है, इनका मार्ग और इनका शांत उपाय है। जिस व्यक्ति ने दुख आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्य, मार्ग आर्य सत्य और निरंतर आर्य सत्य को समझा है वह संसार चक्र से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वो लोकोत्तर ज्ञान है। इससे अतिरिक्त व्यर्थ के प्रवचनों और प्रलोभनों से युक्त वचनों एवं वाणियों का इनके कोई औचित्य नहीं होता है। कल मैं गांव में भोजन में गया था तो बोले कल मेला है, कल आओ। और मेले से हमें क्या लेना देना है? ये तो अज्ञानी पृथ्वी जन के लिए मेला है। हम तो अकेला रहना चाहते, ध्यान साधना अभ्यास वर्षावास में करना चाहते, मेले में जाकर क्या करें? वो तो पृथ्वी लोगों के लिए मेला, हमें मेले से क्या लेना? हम कोई मेले में नहीं जाते, वो तो झमेला होता है। वहां काम राग होते हैं, वहां दुख होता है, वहां ठीक नहीं होता। लेकिन पुरुषुक जन को वो ठीक लगता है। अपने पैसे जाते हैं, अच्छा खाना पीना नहीं मिलता है, बीमारी आती है तो भी अच्छा लगता है। बीमार हो जाते हैं बहुत लोग मेले में जाकर, तो भी जाते हैं, क्योंकि वो राग है ना, भोगने का राग है। सत्य का ज्ञान नहीं, जो सत्य का ज्ञान और बुद्धिजीवी वो कोई मेले झमेले में नहीं जाते। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे 102 गाथा मैं गाकर आपको पढ़ाता हूँ। सहसो सुचंगाथा सतं पासे अनपदं सहिता एकं धमं परं श्रेयोयं श्रुत्वा उपसंपत्ति। यो च गाथा संत भाषे अनर्थपद सहिता एकं पदं श्रेयो श्रुत्वा उपसंपत्ति। भगवान कहते हैं अनर्थ शब्दों का संग्रह कर 100 श्लोकों की गाथाओं को पढ़ने की अपेक्षा एक धम्मपद गाथा को सुनना श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर मन उपशांत हो जाता है, अर्थात अरहत को प्राप्त करवाता है। आगे हमने देखा 2-3 लोग अरहत हो गए। इससे आगे में सबसे बड़ा अरहत हमने बाबा साहब देखा, जिनको एक काका साहब कैलू करके बोध चरित्र मिला और दुनिया को कहां से कहां है, पूरे इंडिया को बदल दिया। ये देश के राष्ट्रपिता है। बाबा साहब को उंगली पकड़ जगत को दिखाया। बाबा आधुनिक युग में तृष्णा, लोभ, ईर्ष्या आदि विकारों पर चलने अनेक नए विषयों का सृजन हो रहा है। सबसे ज्यादा भोग्य ये नेट में है। सरकार को इनमें प्रावधान भी होना चाहिए। बहुत बुरी चैनल और बहुत बुरा दिखाया जाता है, ये गलत है। सुबह में और रात को अंधश्रद्धा दिखाई जाती है, कोई कानून नहीं बनता। ये नंग करो, ये करो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस देश के युवा धन का क्या होगा पता नहीं। दुनिया में कितने प्रकार के विषय पढ़े जाते हैं, सीखे जाते हैं, गिनना या जाना पाना भी मुश्किल है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि जितने भी आधुनिक विषय हैं वे पृथुक जनों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लौकिक सुख को भोगने के लिए लिखे गए शास्त्र है। तुमको वहीं रखने के शास्त्र है। इस संसार में, इंडिया में लोग वहीं रहे, इसने बहुत पंथ बना दिए। कहीं भी तुम कहीं निकल नहीं जाना चाहिए, चक्कर के बाहर इसमें रहो, इस प्रवाद के बाहर मत निकलो। 6000 पंथ है इस देश में। कितने गुरु है, कितने कथा मंदा होती है, लेकिन फिर भी समाज सुधरता है। इतना भ्रष्टाचार देखो, पूरा देश बिक गया। राजा ने भी ऐसा किया और किसने नहीं। फिर भी लोग अंधे होकर धर्म में सो रहे हैं। कल क्या होगा आने वाली पीढ़ी को पता नहीं। इससे स्थायी सुख की कामना नहीं की जा सकती।
जिनका आरंभ ही स्वार्थ एवं धनोपार्जन की दृष्टि से किया गया हो, वह हमें शांति देगा? संसार में लोग भौतिक सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। देखो, आधुनिकता में ऐसी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और गंदी चैनलें, कितनी चैनलें होती है, रात को तो वही चलता है। पता नहीं आने वाले समय में युवा धन का क्या होगा। एक करोड़पति के साथ उस दूर गांव के आश्रम में अनित्यता, अनात्मा एवं बोधिचित्ता पर ध्यान लगाने वाले व्यक्ति की, जिनके पास महीने भर भी खाने के लिए नहीं है, वह कितना शांत है, कितना उच्च विचार रखता है, कितना दूसरों की कदर करता है। उनकी अपेक्षा तुलना कर सकते हैं। करोड़पति के मन में उठने वाली विचार श्रृंखला के साथ उनके कौन ज्यादा शांत है। अभी हमारे देश में करोड़पति ने अब जो रुपये शादी में बहा दिए, लेकिन कोई गरीबों में दान कर कोई मजा नहीं किया। सरकार के बहुत से अच्छे से लाभ ले लिए और लोगों के लिए कुछ नहीं किया। ये सामंतवादी पद्धति आने वाले समय में लोकशाही खत्म होने वाली है और कुछ होने वाला नहीं। ये जो रिपब्लिक थी, इनको हमारे राजा ने डेमोक्रेसी कर दी। लोग समझते नहीं, हमारे मूर्ख लोग इनमें घुस गए हैं और अपनी मूर्खता का आनंद ले रहे हैं। हम सुखी तो जगत जाए भाड़ में, तो ये समाज टूटने वाला है, ये देश टूटने वाला है। वो कोई ज्यादा इसको नहीं रख सकते। अर्थात आज के युग में भौतिकता से जुड़े अनगणित अध्ययन के विषय है। अच्छा हो कि उसे छोटे से जीवन में उन अच्छे विषयों को चुने। बहुत से लोग जो शरीर को सुंदर रखने जॉगिंग करने जाते हैं, पैदल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा चलते नहीं, 10 रुपया रिक्शा में दे देते हैं। अरे सुबह से तुम बहुत चलते हो तो ये छोड़ दो, अभी चलो ना, लेकिन नहीं चलेगा। वहां हीन भावना होती। जो इस जीवन में और दूसरे जीवन में भी हमें शांति दे सके, निर्वाण को प्राप्त करा सके। यदि ऐसा नहीं भी संभव हो तो भी यह अध्यात्म विषय के साथ आधुनिक विषयों का भी ज्ञान कर सके तो स्वयं पर दोनों के लिए हितकारक सिद्ध होगा। मात्र आधुनिक शिक्षा व्यक्ति को स्थायी सुख नहीं दे सकती। संभव हो तो 4 आर्य सत्य जैसे गंभीर विषयों को जानकर उसे जीवन में उतारना इस जन्म में अर्थ प्राप्त होना चाहिए। अन्यथा यह विषयों के साथ अध्यात्म विषय भी जानकारी व्यक्ति अवश्य करनी चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत से लोग विपश्यना में जाते हैं और भाग कर आ जाते हैं। अभी जितने हमारे समाज के लोग जो बहुत बनते हैं वो ध्यान से भागते हैं। इसका कारण है कि इनका पूर्व कोई पुण्य कर्म है नहीं और वो भौतिक बात के पीछे काम होगा मैं दौड़ते हैं। अब देखो बहुत कहते हैं घर में फोटो रखते हैं, बहुत हो गए दीक्षा ले, तो ऐसे बहुत थोड़ा होता है। और हर कार्यक्रम में रेली रेला करते, रेली रेला से परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान साधना और शिविर से होता है। शिविर रखो, प्रवचन रखो, घर घर धर्म देशना रखो, भिखों का बुलाकर परित्राण पाठ करो, घर घर माता पिता का नाम पर भिखों को बुलाओ, इधर से दान दो, अपने रिश्तेदारों को बुलाकर प्रवचन रखो। दूसरी ओर हमें व्यवहार में हमेशा प्रिय वचन बोलने चाहिए। भगवान कहते हैं कि कभी गाली गलौज मत करो, कभी झूठ मत बोलो, कभी निंदा टीका मत करो और व्यर्थ बकवास मत करो। जरूरी है वही बोलो, बिन जरूरी मत बोलो। इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। आधुनिक भौतिकवाद जीवन हम देखते हैं कि हर व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग लगते हैं, लेकिन जाएंगे नहीं रह जाएंगे, क्योंकि भौतिक सुख वाला वहीं जाता है, क्योंकि इसके प्यास बुद्धि नहीं है। उसे सब संतुष्ट होते हैं। प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता नहीं बरतनी चाहिए। प्रिय वचन ही एक प्रकार के जप है, तप है। तभी भी अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सभी प्राणी बुद्ध स्वरूप है, बुद्ध बनने की क्षमता रखने वाले हैं। अतः उनमें भी वही दिल है जो हम में है। जब भगवान ने बुद्ध को प्राप्त किया और तालाब में हम देखा तो अनेक कमल थे जो बाहर थे, पानी में थे, तब पता चला कि हर व्यक्ति को बुद्ध पाप हो सकता है, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए।
क्योंकि जो 21 प्रकार का माइंड है वो समग्र ब्रह्मांड इसमें, जो बाहर है वो माइंड में है, ये चित्त में है। ये चित्त को तुम पढ़ लोगे तो इस समग्र ब्रह्मांड को, विश्व को पढ़ लोगे। इसलिए कहा है सब कुछ अंदर है, ये ऊपर वाला जानता है। ये ऊपर कुछ नहीं है, ईश्वर आत्मा परमात्मा ब्रह्म को हम नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है वो मनुष्य है। जैसे हम दूसरों की अपेक्षा करते हैं वैसे हमें भी दूसरों को देना चाहिए। हम दूसरों को हमें अच्छा बोले, अच्छा कहने दे, हमारा आदर करें तो हमें भी दूसरों का आदर करना चाहिए, अच्छी वाणी बोलना चाहिए। हम जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे ऐसा हमें फल मिलेगा। वाणी में संयत होना चाहिए, उन्हीं बातों को बोलिए जिससे स्व पर का हित होता हो। व्यर्थ में वाक शक्ति का क्षय नहीं करना चाहिए। मौन विश्व मैत्री की सबसे बड़ी पहल है। मौन रहना सीखे। काम है तो बोलो वरना मौन रहो। इसलिए भगवान कहते हैं भिक्षु को कि इकट्ठा हो तो या धर्म की बात करो या मौन रहो, दो में से एक करो और मत करो। राजा कथा, चोर कथा, एक कथा, ये सब कथा छोड़ दो। ये तो संसारी उपजन की बात है, भिक्षुओं की नहीं। मौन ही मुनियों की भाषा है, मौन ही तत्वों को स्पष्ट करने वाली भाषा है। भगवान एक बार हाथ में कमल लेकर आए और सारी पुत्र समझ गया, पूरा प्रवचन समझ गया। कमल ये उत्पत्ति की सिस्टम है। बहुत से लोग बोलते हैं हर भगवान कमल पे ही क्यों बैठते हैं। मौन रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए, जो बोले उसमें बल होना चाहिए। मैत्रीपूर्ण बोलो, अच्छा बोलो, समय पर बोलो और सार्थक बोलो, तुम्हारा आगे बढ़ने वाला है। ऐसे व्यक्ति अच्छे ही लगते। अर्थ विद्यमान होना चाहिए। अनर्थ की बातें आज तक हमने की है, क्या मिला है उस पर विचार करना चाहिए। व्यर्थ की बातों को त्याग कर अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। जिनको संसार के दुखों से मुक्त होना है इसे अच्छा पढ़ना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। उनको पढ़ना विगत महापुरुषों से वार्तालाप करने के समान होता है। जैसे धम्पत के मूल को पढ़ना बुद्ध से वार्तालाप करना है। इसलिए YouTube में है धम्पत, डाउनलोड कर लो। रोज सुबह सब अपने घर में शब्द में गारंटी देता हूँ, पूरा हो जाएगा, घर में बदलाव आ जाएगा। बुद्धा ने धम्मा भी है हिंदी में, इसको डाउनलोड कर लो। बुद्ध के बहुत से भजन सत्संग है, इसको डाउनलोड करो। और जो बोध है इनको अपने घर में वो पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। भगवान बुद्ध के विचारों को जानना है, उनकी महानता को पहचानना है, उनके द्वारा कही गई गाथा को भी इस जीवन में उतारे, उपशांत भाव को प्राप्त कर सकते संपूर्ण पदों की। तो यही बात है क्या? तो ये सब भगवान कैसे पढ़े वो पढ़ना चाहिए। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे की 301 गाथा। यो सहस सस्येन संगामे मानुषे जिने एकंचन जेयं मंतान सवे संगामुत्तरं। यो सहस सस्ये संगामी मानुषे जिने एकचमयांच विसंगा जुमुतो। भगवान कहते हैं एक आदमी युद्ध में लाखों आदमियों को जीत ले और दूसरा अपने आप को जीत ले तो उनमें वह आदमी वास्तव में श्रेष्ठ जो अपने आप को विजय प्राप्त कर ले। दुनिया को तो सब जीत सकते हैं, अपने को खुद को जीतो, खुद का निरीक्षण करो, खुद का जीवन तपासो कि मैं कैसा हूँ, खुद की परीक्षा करो। दूसरों के करने से कुछ नहीं, खुद के दोष देखो। दूसरों के दोष देखने में तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। हर इंसान को खुद के दोष देखना चाहिए, दूसरों के नहीं। एक आदमी छल कपट आदि में लाखों आदमियों को जीत ले तो वह उनकी बहुत बड़ी जीत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वह पुनः अपने शत्रु से हार भी सकता है। पूर्णिमा का चंद्रमा कालक्रम में अमावस्या को प्राप्त करता है और फिर पूर्णिमा को प्राप्त करता है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सदा जीतता रहा हो, लेकिन एक बार जिससे अपने अंदर द्वेष क्रोध आदि क्लेशों को जीत लिया वह कभी भी क्रोध या देश के अधीन नहीं होगा। इसलिए राग द्वेष मोह जो हमारा शत्रु है इनको जीत लेना चाहिए। जो इनको जीत लेगा वो कभी दुखी नहीं होगा और उनका शत्रु उससे कभी न जीत सकेगा। अतः अज्ञान रूपी क्रोध आदि क्लेशों से संग्राम करना चाहिए। अविद्या से संग्राम जो करेगा वो अपने जीवन को बहुत अच्छा आगे बढ़ा सकता है, जिसके चलते हम युगों युगों से कष्ट भोग रहे हैं। हम इतने ही प्राचीन हैं जितने हमारा ब्रह्मांड,
अर्थात अनंत काल से संसार में सुख दुख को झेलते हुए हम संक्रमण कर रहे हैं। इसलिए भगवान को जब बोधि प्राप्ति हुई तब उदाहरण में बोले थे कि अनेक जाति संसार, क्या बोला? अनेक जाति, जाति यानी जन्म, जन्म रूपी जो चक्र संसार है, इसमें अनेक जन्म तक में जन्मा मरा, माता का दूध पिया और रड़ा, समुद्र छोटा पड़े इतना आंसू बहाया, और माता का दूध पिया, समुद्र छोटा, अनेक कल्प से क्या करें? ये जन्म मरण का चक्कर है, इसको बचा। कबीर साहब ने भी कहा कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोई, दो पाटन बीच के साबित बचाने पर मृत्यु आने वाली है। इसलिए मनुष्य रूपी जीवन मिला है तो या तीन कर्म करे या ध्यान साधना कर मन जन्म मन को जान लो कि इस वक्त मेरे जाने का समय है। आर्ट ऑफ लिविंग एंड ड्रीम, मृत्यु मनुष्य रूपी जीवन मिला है तो ऐसा जियो कि मृत्यु आपको कुछ सीख दे सके। हम अपने अंदर विद्यमान कलेश रूपी शत्रु के चलते दुख भोगते हैं, तो हम जो दुख भोगते हैं वो हमारे कर्म से, काया वाचा के अकुशल कर्म से भोग रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत शत्रु तो हमारे द्वारा नष्ट न किए जाने पर भी समय आने पर स्वयं मर जाएगा। उसे मारने की क्या आवश्यकता है? उनको मारना तो मुर्दे को मारने के समान है। अतः योद्धा तो वह है जो अनादि काल से हमें परेशान किया है, उनको जीत ले, वही जीन है। अनादि काल से जन्म मरण में हम दौड़ते रहे, ये राग द्वेष मोह को जीत ले, वही सही योद्धा। अतः भगवान बुद्ध को भी जीन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कलेशों का समूल का नाश किया। जो नाश किए अपने राग द्वेष में कलेशों, इसको जीन कहा जाता है। जिनके द्वारा संसार चक्र में जन्म लेना पड़ता है, इसलिए भगवान बुद्ध को भी कहते हैं। भग का अर्थ है क्लेशों का भंग या नाश करना। भग रागो भग दोषो भग मोह इति पीछो भगो। जिसने अपने राग द्वेष मोह नष्ट भग कर दिया वो भगवान। तो हमारा भगवान कैसा है? जिनके सर पर बाल नहीं है, जिसने चिथड़े पहने हैं, जिनके पैर में चप्पल नहीं है और जिनके हाथ में भिक्षा पात्र है, हमारा भगवान ऐसा है। सब और ये अज्ञानी लोगों ने भगवान और ईश्वर को एक कर दिया, लेकिन दोनों अलग है। ईश्वर अलग है, भगवान अलग है। बुद्ध के सिवा दुनिया में कोई भगवान नहीं, बाकी सब ईश्वर है। ईश्वरीय आदि 6 गुण। भग का अर्थ है क्लेशों का भंग या नाश, अथवा ईश्वरीय आदि 6 गुण वान का अर्थ इन संपत्तियों से युक्त। अतः यही भगवान बुद्ध है। भगवान का कोई दूसरा शाश्वत या नित्य कुशल या अर्थ नहीं है। बुद्धों की दृष्टि से हर एक व्यक्ति भगवान बन सकता है। हर एक लोक में बुद्धत्व पड़ा है, लेकिन इनको ऐसा समय और स्थिति मिलती है तो हर लोग बुद्ध हो सकते हैं। समय ऐसा मिलना चाहिए। कोई फेल होता है तो अच्छा समय मिलकर ट्यूशन वगैरह रखते हैं तो पास हो जाता है, तो ऐसा है। क्योंकि सभी प्राणियों के अंदर भगवान बनने का बीज विद्यमान है, बुद्धत्व पड़ा है। अतः जो अपने को जीतता है वह अपने राग द्वेष आदि क्लेशों से स्वतंत्र कर सकता है, वही भगवान है। वहां तो ईश्वर बन नहीं सकते, ईश्वर का दास बनना पड़ता है। दास आते, दास। तो हम दास को नहीं मानते, हम दास बास नहीं है, हम लाल है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, 104 की गाथा कल हम पढ़ेंगे। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को मुझे जो समझाना पड़े इतना मैं समझाने का प्रयास किया है। भाषा के कारण, वाणी के कारण कोई गलती हुई है या किसी को कोई दुख लगा है तो 2 हाथ जोड़कर समाचार का क्षमा करें। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को आज सुने हुए धम का हम पुण्यानुमोदन करते हैं कि सुने हुए धम से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। हर रोज 8:15 से 9 बजे तक पौने घंटे धम पद का पठन होगा, आप सुन सकते हैं। आपका धन्यवाद। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय।
नमो धमाय, नमो संघाय, साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी।